इधर जय माता जी, राम राम सीताराम। कुत्ता बढ़िया है, किसी को चाहिए ना। छोटे छोटे देसी बच्चा आता है, ये बीमार भी नहीं पड़ते, कुछ नहीं होता इसको। मेरे हिसाब से 10-12 है छोटे मोटे मिला के। 2 ही कुत्ती का है, 2 5 से उधर है, 5 से इसका है, 5 से इसका है और 5 इधर है, 2 और 2 6 उधर है, और इधर मेरे हिसाब से 3-4 है। सब मिला के 8-10 के आसपास है। तो किसी को चाहिए ना तो ये बढ़िया है कुत्ता भी। ये देसी नस्ल का आता है, यानी कि ये बीमार भी कभी नहीं पड़ता और भौंकते भी बढ़िया है, यानी कि बढ़िया है कुत्ता। इधर देखो, ये मैं दूसरा खेत में इधर राम लखन को लेके आया है। आज तो बस इतना ही रिया है, बाकी यानी कि दोनों इधर खड़े हैं। यानी कि राम लखन सुबह आया था तो 3-4 बीघा में सलाया था, और अभी 3-4 बीघा में सलाएंगे। अभी तो ये पूरा हो जाएगा। हो गया माँ जी માંડી વીણાઈ ગઈ પૂરું આવે એનું કે છે હજી તો શું કરવા ઢગલો હમો કરવાનો। देखो ये हमारे बैल है राम लखन, इधर इसको लेके आया। ज़्यादा नहीं चलाते क्योंकि ये अभी खड़ा था, क्योंकि अभी तो किसानों को मरना है तो ट्रैक्टर ही चलाते हैं, सब बैल तो नहीं चलाते। किसान कोई बर्बाद तो होना है, इसलिए भगवान भी बारिश कर रहा है हमारी साइड। ये 100 साल में बारिश नहीं हुई ना, इतनी बारिश हमारी साल ये दीपावली के बाद हुई है। तो ये किसी को, किसान को काम भी नहीं करना और बैल भी नहीं रखना, गाय नहीं रखना, घोड़ा, ये देसी कुत्ता और पक्षी को नहीं डालना है खाना। तो इसीलिए तो भगवान भी नहीं देखते। ठीक है, भाजपा तो नहीं देखती, सरकार तो नहीं देखेगी, लेकिन भगवान तो देखता है ना, तो वो भी नहीं देखते। क्योंकि ये किसानों, कोई गाय आती है, कोई नंदी आती है खेत में, तो लकड़ी लेके वही काम करता है मारने के लिए। कोई कोई तो इतना हरामी कमीने होते हैं कि हाथ पैर गाय का, नंदियों का तोड़ देते हैं। तो बारिश कहाँ से होगी, यानी बारिश टाइम से नहीं होगी, होगी तो ऐसे ही होगी। देखो ये इसकी माँ आ रही है। ये बढ़िया है कुत्ता भी, ये देसी नस्ल का आता है हमारे इधर। यानी कि ये देसी नस्ल बहुत बढ़िया रक्षण करते हैं, बीमार भी कभी नहीं, इसको कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, ऐसे ही कुत्ता है। ये सुबह सुबह सिरामण कर रहे हैं मैं। ये काकरेज का दही है, ये खाखड़ी बोलते हैं हमारे इधर, ये ना कि इसको खाखड़ी बोलते हैं। बढ़िया है, नमक में, नमक के साथ किया हुआ है। ये नमक, ये ऐसा ही नमक है, ये सिंधाणु नमक आता है। देखो वो भी मैं आपको बताता हूँ, सिंधाणु कैसा आता है ना, ऐसा आता है। देखो ये नमक, ये सिंधाणु नमक आता है। और बाजरे की रोटी है, ये से तो शाम की, सुबह की नहीं है, शाम को बनाया है। सुबह बनाते रोटी, शाम को बनाते ये बाजरे की रोटी। और इधर ही दही है काकरेज वाला, ये इसमें कोई सब्जी है वो तो नहीं खाऊंगा। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं है। इसमें सास से गोड़ है, इधर मक्खन है। ये सुबह सुबह ये हमारे शिरामण इधर होता है, यानी कि सुबह सुबह शिरामणी होता है। मैं थोड़ा नमक ज़्यादा डालता हूँ, इसलिए इसमें नमक भी डाल देता हूँ। ये नमक पर नुकसान नहीं करता। इसको सिंधाणु नमक बोलते हैं, कोई काला नमक भी बोलते हैं, कोई पाकिस्तानी भी बोलते हैं। तो बढ़िया खाने के लिए होता है। किसान को तो वही खाना, इधर कोई ज़्यादा आइटम नहीं है, लेकिन बढ़िया रहता है। इसमें कोई सब्जी होगी, मैं बताता हूँ क्या किसकी सब्जी है। देखो चावल है शाम वाली, कल दोपहर वाली, और मिर्ची है इसमें। एक मिर्ची है, ये मिर्ची में ज़्यादा खाता हूँ। तो सुबह सुबह ये शिरामण बढ़िया रहता है, क्योंकि किसान को अभी तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है। पहले तो बैलों के साथ चलना था, कुआं से पानी निकालना और घोड़ा लेके निकलना, कहाँ रिश्तेदार के घर जाना है तो, और कुएं से पानी भी बैल से निकालते थे। और खेत जोतते थे, जोतना है तो भी बैलों से होता है। किसान भी बीमार नहीं होता था, और बैल भी नहीं होता, घोड़ा भी नहीं होता,
पूरा परिवार। अभी ये वलोना है, वो भी लेडीज ही वलोना करती थी और गाय भैंस का दूध निकालती थी, तो वही बीमार नहीं पड़ती। अभी तो यही आ गया है, कपड़ा धोने की मशीन आ गया है, ये माखी मच्छर मारने वाला भी मशीन आ गया है, सब है। यहाँ के किसानों को भी ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है। देखो गैस का चूल्हा भी है, उसमें तो कम कोई आते हैं मेहमान तो चाय भाई बनाते हैं। हमारे तो इधर घर पे चाय नहीं बनती, कभी कभी जल्दी में होते हैं तो सब्जी वब्जी बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लकड़ी और गोबर का उपला होता है, उनसे ही बनाते हैं। तो ऐसा है भाई साहब यार ना कि किसान की तो जिंदगी बढ़िया होती है, बढ़िया सोखा भी मिलता है, लेकिन किसानों का कोई रेट नहीं मिलता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि इधर हमारे साइड किसान का लड़का और लड़की, किसान खुद भी किसानी करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी बोलते हैं कि भाई लड़का लड़की को बाहर भेज देंगे कोई दूसरा देश में। इधर तो रहने के लायक रहने ही नहीं दिया भाजपा वाला ने, कांग्रेस वाला ने। अभी तो कांग्रेस तो चली गई, लेकिन भाजपा के अंदर कांग्रेस वाला आ गया है सब। और कांग्रेस भी, भाजपा भी ऐसी थे कि कांग्रेस जैसी, कि किसानों का कुछ नहीं करते। हजारों करोड़ों रुपया, 70 लाख 1000 करोड़ उद्योगपति का माफ किया है, लेकिन किसानों का नहीं करना है ना। किसानों का एक अदानी कंपनी है, उसका 33 लाख 1000 करोड़ माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों को इधर पूरी फसल बर्बाद हो गई है। ये साल सिंह की किसानों का 2 साल ही समझो अब बर्बाद हो गया है। अगली साल आएगी तब किसानों को पैसा मिलेगा। तो यही माफ नहीं करना। किसान गुजरात, पूरा गुजरात में बारिश हुई है, कोई भी फसल बाकी नहीं है। मूंगफली बोलो, आप सिंग बोलो, कोई भी फसल, प्याज है, कपास से, कोई भी, ये ना कोई भी फसल, मूंग है, अड़द से, तल से, कोई भी फसल पूरी हो गई किसान को। और जो कांदा है, प्याज, उसको कोई रेट ही नहीं है, सिंग का ही रेट नहीं है, किसान की कोई फसल का रेट नहीं है। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा सिर रमण करके आगे वीडियो आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारी साइड किसानों का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है ये साल, और 15 साल से नुकसान तो है। किसानों का कोई रेट नहीं मिल रहा। आज 15 साल पहले जो सिंग का, मूंगफली का रेट था, वही रेट है अभी। 500, 600, 700, 800 बिकी हुई सिंग का वही रेट है। और सूखी हुई सिंग तो है ही नहीं किसी पास, है तो उसका 1200 है, वो भी तो टेका का रेट का नहीं है। और जो भीगी होती है उसमें कुछ भी होता है तो वो भी सरकार टेका के भाव से खरीदती नहीं। ये कल हमने जामनगर का वीडियो देखा था, तो किसान की मूंगफली में थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी और हवा थी, तो वो नहीं सड़ेगी। और उसके पीछे जो थोड़ा, हमारे इसको वारा बोलते हैं, सुइया भी बोलते हैं, वो भी था, तो वो भी नहीं चलेगी। ये भाजपा का त्रास अभी बहुत बढ़ गया है हमारी साइड। पूरा गुजरात से हमारे हिसाब से जाने वाली है भाजपा, क्योंकि भाजपा वाला को पैसा ही दिखाई देता, किसान नहीं दिखाई देता, उसको उद्योगपति ही दिखाई देता, वो भी 5-15 लोग। 70 लाख 1000 करोड़ उस सब का माफ किया हुआ है, लेकिन किसानों को नहीं करना। किसानों तो उसको पैसा दे रहा है, जो डीजल 30 रुपये मिलते हैं दूसरा देश में, यहाँ 100 रुपया, तो 70 रुपया गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों खाती है। वो नहीं दिखाई देता किसानों का। किसान टैक्स देते हैं। पहले ट्रैक्टर का जो 15 साल पहले जिस ट्रैक्टर का 3 लाख था, इस ट्रैक्टर का 10 लाख हो गया है। जो खाद की बोरी का 400 था, उसका 1500 हो गया है। दवाई का 1000 का लीटर आती थी, वो 3000 की हो गई, लेकिन किसान का कुछ नहीं हुआ। तो अब ये भाजपा किसान का जो कर्जा है वो भी माफ नहीं कर रही है, और कोई रेट भी नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। न कहा हमारी फसल का रेट आता तो हमारे कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है कोई सरकार के पास। मैं तो वही बोलता हूँ सरकार को कि भाई ये जो कर्जा है माफ करके पूरा इंडिया में करना चाहिए। और खाद और दवाई, पेस्टिकल दवाई से वो बंद कर देना चाहिए। जो भी फसल आएगी किसान वही खाएगा, तो ये किसान आगे बढ़ेगा, वही काम करेगा। तो बाकी किसान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार आज देगी,
कर्जा माफ कल देगी, पर लेकिन उससे आगे कुछ कहीं नहीं होगा। तो ऐसा है भाई साहब, मैं थोड़ा जल्दी में है तो इतना वीडियो बनाता हूँ। और वीडियो किसी को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय माता दी।